सकल वन खोजत, सरता सरगिरि को। राम काज लय लीन मन, विसरातन कर छोह लखन सिया। रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सभी वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की गुफाओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लगा हुआ है, शरीर तक का ध्यान भूल गए हैं। कतहु हो इन से चर से बेटा, प्राण ले एक चपेटा। बहु प्रकार गिर कानन हे रहे, को मुनि मिलए ताहि सब घेरहे। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत तरह से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागे तृषा अतिशय अकुलाने, मिले न जल गन गहन भोलाने। मन हनुमान कीन हनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सभी अत्यंत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भटक गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मर जाना चाहते हैं। चढ़ गिरे शिखर चहु दिश देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रभु सहित माही। उन्होंने पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतर पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई विवर दिखावा। आगे के हनुमान तहि लीना, पैठी विवर विलंबुन कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से नीचे उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और अविलंब उस गुफा में घुस गए। दीख जाए उपवन भर, सर विकसित बहु कांज। मंदिर एक रुचिरत हैं, बैठे नारी तप पूंज लखन सिया। रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं पास में एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तप करने वाली स्त्री बैठी है। दूर ते ताहि सवनि सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेह तब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे प्रणाम किया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और अनेक प्रकार के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चले आए। ते
सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास वापस चले आए। तब उसने अपनी सारी कथा कह सुनाई। फिर कहा, मैं अब वहीं जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। मुदहु नयन विवर तज जाहू पेहाहू सीतहि जन पछताहू। नयन मोद पुन देखहि वीरा ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा से निकलकर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। निराश न हो, आंखें मूंद कर। फिर जब सभी वानरों ने आंखें खोली तो सभी क्या देखते हैं कि वे सब समुद्र के किनारे खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथ जाए, कमल पद नाई से माथा। नाना भांति विनय ते कीनी, अन पायने भगत प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक झुकाया और बहुत प्रकार से प्रार्थना की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी वन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा सिरुधार। प्रभु आज्ञा धरि शीस, और धरि राम चरण जुग। जे वंदत अज ईश लखन सिया, रामचंद्र पद जय शरणों। शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चल पड़ी। यहाँ विचार है कपि मन माही, भीति अवध काज कछु नाही। सब मिल कहि परस्पर बाता, बिनु सुध लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि 1 महीने का समय तो बीत गया पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी का पता लगाए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरे बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता के पाई, वहाँ गए मारे कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मौत ही समझिए। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिल पाई और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम ने होर न ओही। पुन पुन अंगद कह सब पाही, मरन भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध के बाद ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ समझो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपिवीरा, बोले न सकहि नयन बह नीरा। क्षणिक सोच मगन हुई रहे, पुनि अस वचन कहत सब भये। वानर वीर अंगद के वचन सुन तो रहे हैं किंतु कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब चिंता में डूब गए।
फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता के सुध लीने बिना नहीं जे युवराज प्रवीणा। अस कहला वन सिंधु तट जाई बैठे कपि सब दर बुढ़साई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की सुधि लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के किनारे जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जन मानहु निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न समझो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा मानो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत भाग्यवान हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में अनुराग रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरियो, सुर महि गो द्विज लाग। सगुन उपासक संग तें रहे मोक्ष सब त्यागी। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणों। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी